देश की सीमा में दो पड़ोसी दुश्मन हैं, परमाणु ताकत से लैस, कर रहे जंग की बड़ी तैयारी, तैनात किए बेहद घातक हथियार। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर सरकार ने लिया एक्शन। S-500 डिफेंस सिस्टम के लिए जल्द हो सकता है बड़ा करार। दोस्तों, देश की सीमा में दो दुश्मन जंग के लिए आमादा है। चीन लगातार जंग के लिए माहौल बना रहा है। देश की सीमा में घातक हथियारों के साथ भारी सेना तैनात किया हुआ है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा में भारत के खिलाफ अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। दोनों देश मिलकर भारत को टू फ्रंट वॉर में घेरना चाहते हैं, जिसे देखते हुए देश बड़े कदम बढ़ा रहा है। सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। सबसे पहले जरूरी है कि दुश्मन के हमले को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। यही वजह है कि भारत रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के मूड में है, जबकि S-400 सिस्टम के लिए पहले ही करार कर चुका है, जिसकी 3 यूनिट रूस भारत को दे चुका है, लेकिन 2 यूनिट की डिलीवरी यूक्रेन जंग की वजह से रुकी हुई है। दोस्तों, देश ने इन तीनों यूनिट को पठानकोट, सिलीगुड़ी और राजस्थान में तैनात किया है। बाकी 2 स्क्वाड्रन अगले 12 से 24 महीनों के भीतर मिलने की उम्मीद है। S-500 S-400 का अपडेटेड वर्जन है, जिसकी क्षमता बेहद खतरनाक है और किसी भी हवाई हमले को बर्बाद करने में सक्षम है। रूस इस वक्त जंग में उलझा है और नाटो को जवाब देने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। इसी बीच उसने S-500 सिस्टम को तैनात कर दिया है। रूस इस सिस्टम को भारत को बेचने के लिए तैयार है और उसने पहले ही कहा है कि अगर भारत जैसा देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है तो जरूर इसके एक्सपोर्ट वर्जन के तैयार किया जाएगा। दोस्तों, अगर देश इस सिस्टम को खरीदता है तो इससे देश की सुरक्षा को बेहद मजबूती मिलेगी और हमारी ताकत बेतहाशा बढ़ जाएगी। अगर देश अपनी सुरक्षा ताकत को मजबूत बना लेता है तो इससे देश को दुश्मनों की मिसाइलों से होने वाला खतरा बहुत कम हो जाएगा। वहीं भारत अपने लिए ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है जिन्हें इंटरसेप्ट न किया जा सके। अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहां 5वीं पीढ़ी के विमानों को लेकर मजबूती से काम कर रहा है, जिससे दुश्मनों की हर चुनौती को बर्बाद कर सके। जंग में एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी होता है, इसे इजराइल हमास जंग को देखकर समझा जा सकता है, जहां ताकतवर आयरन डोम की वजह से इजराइल तमाम रॉकेट्स और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। अगर ये सिस्टम इजराइल के पास नहीं होता तो कब का दुनिया के नक्शे से मिट गया होता। भारत के पास अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिन्हें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए देश को ज्यादा ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। इसी वजह से भारत ने रूस से S-400 के लिए करार किया था। अमेरिका ने इसके लिए देश को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन फिर पीएम मोदी ने अपनी मजबूत रणनीति का इस्तेमाल किया था और मामला हैंडल हो गया था। अब जब रूस ने इससे भी घातक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है तो उसे भी खरीदकर देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले ही रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा करार कर लिया है जिसके बाद देश इस मामले में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और रूस ने आज तक S-400 सिस्टम को लेकर इसके पहले किसी के साथ ऐसा करार नहीं किया है। रूस के इन हथियारों की क्या है खास ताकत, किस तरह के हमले रोकने में है सक्षम, जंग में कितना साबित होगा कारगर, अब किस बात का किया बड़ा करार, इससे देश को क्या होगा फायदा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। S-400 सिस्टम को लेकर रूस ने बोला चीन पर हमला, अब भारत तैयार करेगा, इसके पुर्जे किया जाएगा मेंटेनेंस। पुतिन ने नहीं किया किसी दूसरे देश के साथ ऐसा समझौता। दोस्तों, देश S-500 सिस्टम को खरीदेगा। इससे पहले ही पुतिन ने भारत में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्लान बना लिया है और देश के साथ बड़ा करार किया है। मॉस्को लगातार इस बीच ऐसे कदम तेजी से बढ़ा रहा है जिससे भारत किसी भी हालत में अपने लिए ये नजरिया न बनाए कि चीन की खातिर रूस ने भारत की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया है। दोस्तों, S-400 दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये रूस के लिए बेहद खास है और इसलिए रूस इससे संबंधित सुविधा किसी देश को देने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत रूस के बीच बेहद पुरानी दोस्ती है और रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। इस वक्त देश की सीमा में बवाल मचा हुआ है और चीन देश के साथ जंग को आमादा है, जिसके पास खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। इसी वजह से रूस ने अब भारत के साथ बड़ा करार कर दिया है, जिसके तहत S-400 के सभी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। तो भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम के पुर्जों के निर्माण की तैयारी की जाएगी।
दोस्तों, भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक भारतीय कंपनी और रूसी कंपनी अल्माज एंटे के बीच समझौता हो चुका है। ये दोनों देशों का ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें रूसी कंपनी भारत को जरूरी तकनीकी सहायता देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में मदद करेगी। वहीं S-400 क्वाड्रंट को भारत के कई स्थानों पर तैनात करने की योजना है और जरूरत के अनुसार देश में ऐसी 2 मेंटेनेंस फैसिलिटी तैयार की जाएगी, जिससे इसके इस्तेमाल और मेंटेनेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा सिस्टम के लिए जरूरी पुर्जों का उत्पादन भी देश के अंदर ही किया जाएगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस की तरह ही एक कंपनी बनाकर इसके लिए काम किया जाएगा। 2028 तक इस तैयारी को पूरा किया जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। वहीं अगर S-400 की क्षमता की बात करें तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 अलग-अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किमी 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किमी और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। S-400 ट्रायम्फ में विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग-अलग मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। लगभग 400 किलोमीटर तक फैली मारक क्षमता और काउंटर स्टील्थ क्षमताओं के साथ ट्रायम्फ अमेरिका के हवाई सुरक्षा घेरे को चुनौती देने में सक्षम है। S-400 की किसी भी विमान का मुकाबला करने की क्षमता इसकी निर्यात सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण रही है। वहीं भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट J-20 का मुकाबला करने के लिए रूस से खरीदा है। दोस्तों, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खौफ ये है कि अमेरिका कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती वाली जगह के आसपास अपने F-35 विमान को तैनात नहीं करता है, जबकि S-500 का एक सिस्टम एक बार में 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, यानी उन्हें मारकर गिरा सकता है। ये दुश्मन के टारगेट को हवा में 180 से 200 किलोमीटर ऊपर ही मारकर गिरा सकता है। दोस्तों, S-500 मिसाइल दुश्मन की हर उस मिसाइल के लिए घातक है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, या फिर वो रडार सिस्टम जिनकी ताकत 3000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा ये बड़े ड्रोन, धरती की निचली कक्षा में उड़ रहे सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष से आने वाले हथियारों को मारकर गिरा सकती है। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।